चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पोकन इंग्लिश के तहत आज इंग्लिश का क्या महत्व है इसको बताने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फेस इंग्लिश इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। आपको इंग्लिश जो है हर एग्जामिनेशन में उससे मुलाकात होगा, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप जाएं, जैसे एग्जाम्पल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बैंक पीओ, इवन ऑल आप सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जाएंगे, इवन ऑल आप बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में जाएंगे, 20 क्वेश्चंस लगभग आपके टेंस और एक्टिव टू पैसिव से रहते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट जो है, आप टेंस की बात करेंगे तो टेंस जो है और एक्टिव टू पैसिव जो है, इसके बिना ग्रामर, इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। ये चीज आपको दिमाग में नोट डाउन करना होगा। और मेरे जो प्राइमरी क्लासेज है इंग्लिश ग्रामर के, आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके उस प्राइमरी क्लासेस को कर सकते हैं। जिनको भी प्राइमरी क्लासेस जिन्होंने मेरा नहीं किया हो, उस प्राइमरी क्लासेस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की क्लास जो है हम लोगों के लिए है स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, ये सभी जानते होंगे। और ये जो है इस टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्टिव से पैसिव से, एक्टिव टू पैसिव से सिर्फ 20 मार्क्स का आपका बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में चली जाइए, 20 मार्क्स का वहां आता है। एसएससी के एग्जाम में चली जाइए, वहां पर आता है। इवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का एक्टिव टू पैसिव आता है। इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है आपके लाइफ में एज ए कॉम्पिटिटिव के रूप में, कंपटीशन के रूप में। तो इसमें समझना क्या है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले क्लासेज में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जाएंगे जो इसका प्राइमरी, यदि टेंस आपने पढ़ा है, टेंस का प्राइमरी आपका बढ़िया है, टेंस का प्राइमरी लेवल आपका बढ़िया है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो मैं आपको इस क्लास में समझा के रहूंगा और आपको समझना होगा। अब मेरे साथ आप क्लास पे ही एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखेंगे, ये निश्चिंत रहिए, पूरा पूरा भरोसा रखिए मेरे पर। आपको किसी भी हालत में इंग्लिश का जो डर है वो आपको मैं खत्म करके रहूंगा, आपके दिल से वो डर निकाल कर रहूंगा। ये मेरा आपका पूरा वादा है आपको, मेरा आपसे। चलिए, तो हम लोग टेंस की जब प्राइमरी में जाते हैं तो हम लोग इस चीज को यहाँ पर देखते हैं गौर से कि हम लोग लिखते क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल होता है। यदि हम किसी वाक्य को बोलते हैं, एग्जाम्पल में यदि तौर पे हम बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। ये हमारा जो है, ये जो सिंपल बात आती है, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। ए भी मींस एक्टिव वॉइस। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ए भी मतलब साधारण सिंपल सेंटेंस जो लिखा जाता है, जो सब्जेक्ट अपनी जगह पर, वर्ब अपनी जगह पर, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहता है। यदि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया था, यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स ऑफ हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गौर कीजिएगा। यहाँ पर जब हम हिंदी सेंटेंस को लिखते हैं तो इसका हिंदी होता मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। ये सेंटेंस इसका होता है मैं आम खाता हूं। इट मींस यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आम खाता हूं। अब मैं आम खाता हूं, यहाँ पे देखेंगे मैं क्या सब्जेक्ट है, आम क्या है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे वर्ब है। दिस इज द डिफरेंस, ये चीज का डिफरेंस है। यदि कोई आपसे पूछे कि हिंदी वाक्य में और इंग्लिश वाक्य में डिफरेंस क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बीच में आता है, वर्ब लास्ट में आता है यदि हम हिंदी वाक्य लिखते हैं। और यदि बात आती है उस जगह की, यहाँ पर ये चीज आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, अब आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर आ रहा होगा। ये देखिए, अब ये डिफरेंस क्या था कि वर्ब जो बीच में आता है यदि इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं, और यदि हिंदी सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ब सबसे लास्ट में आता है। ये आपका सिंपली क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी चीज जानकारी आपको मिल गई कि एक्टिव टू पैसिव में होता क्या है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेकर तो इस चीज को समझेंगे कहां पर, यहाँ पर। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्टिव, अब यहाँ पे लिखते हैं पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे कि यदि एक्टिव में होता क्या है, कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिव जनरली होता क्या है, सब्जेक्ट रहता है प्लस साथ में और क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, एचवी,
HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या रहता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि V1, V2, V3, V4 होता क्या है। इस चीज को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि V1, V2, V3, V4, 5 होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग लेंगे तो इट को एट, eat, ate, eaten, eating, eats, write, wrote, written, writing, writes, ये मेरे प्रीवियस क्लासेस में यूट्यूब में मौजूद है। अब वहां से जाके वर्ब का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि आज का क्लास जो है वर्ब का नहीं है, एक्टिव टू पैसिव का है। तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ एक्टिव टू पैसिव, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, हेल्पिंग आप लोग जानते होंगे, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर होता है, एम इज आर। आइए मैं एक्टिव अभी आप लोगों को बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेज में मेरा जो होगा वो पास्ट टेंस का होगा, और उसके बाद जो क्लासेज होंगे वो फ्यूचर के बारे में होंगे। तो आज का जो एक्टिव से पैसिव जो है कन्वर्शन, ये हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग करते क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1, V2, V3, V4, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा सेंटेंस। अब बोलेंगे सर प्रेजेंट टेंस में सारा कुछ ये आ गया, बिल्कुल आ गया। इसमें अब देखिए कैसे आ गया, एग्जांपल बोलेंगे। यदि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखना बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, आई ईट अ मैंगो। यदि मैं आपसे सेंटेंस बोलूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम ईटिंग अ मैंगो। सारे मेरे टेंस क्लासेस जो हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्रेजेंट टेंस के सारे टेंस के काइंड्स, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अदरवाइज मैं टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस भी चलाता रहूंगा। उसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे आई हैव ईटन अ मैंगो। उसके बाद आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब ये समझ सकते हैं ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसको मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, ये क्लियर है आप लोगों को। अब देखेंगे यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ये है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए एम, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हो गया, प्लस V1 का, यहाँ पर V1 है, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे V3 है। इट मींस इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता है। ये आपका मल्टीपर्पज फॉर्मूला है, ये मल्टीपर्पज फॉर्मूला में सारा लोग आपके आ गए हैं। मल्टीपल फॉर्मूला में सारा कुछ इसमें आ चुका है। अब इसमें समझिएगा कि देखिए प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है, कितना आसान है पैसिव बनाना, बहुत ही आसान है। करना क्या, दिमाग में चीज को बैठा लीजिए आप लोग कि पैसिव टेंस में सारा कुछ यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब्स भी वही रहेंगे। तो यदि प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग पैसिव टेंस में यदि प्रेजेंट टेंस है तो सिर्फ ये आएगा इज, एम, आर। यदि प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखेंगे आप लोग, इस चीज को मैं फिर से लिखना चाहता हूं ताकि आप लोग क्लियर कंसेप्ट यहां रहे। प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये गौर करने वाली बात है कि यदि पैसिव टेंस होगा तो वो V3 ही होगा। V3 का मतलब पैसिव टेंस होता है, मतलब कि दुनिया के किसी भी टेंस में यदि पैसिव होगा तो V3 होगा, साथ में बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हम लोग कन्वर्सेशन करते कैसे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल आई ईट अ मैंगो था। अब ये जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट जो था यहाँ पर, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। इस चीज को यदि क्लियर कंसेप्ट के रूप में हम लोग लिखेंगे, इस चीज को हम लोग ऐसे समझेंगे यहाँ पर, जो बहुत ही आसान होगा। अब इस चीज को हम लोग ऐसे समझेंगे, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा
ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसके ठीक हम नीचे लिखते हैं इसको, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अ मैंगो इज ईटेन बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस है। इसका जब इसको हम लेते हैं तो यहाँ इसका जो बनता है, करना क्या है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बढ़ चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला फिर कैसे बनेगा, यदि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपके सामने है, सेम टू सेम। इट मींस यदि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें इज एम आर लगा के आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस था, आई ईट अ मैंगो, मैंने आपको पहले ही बताया, कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए तो मैंगो कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा अ मैंगो। अब मैंगो से हम क्या लगा सकते हैं, इज एम आर। आप लोग जानते हैं मैंगो जो है थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे, तो इज अ मैंगो इज, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, V3, हमेशा पैसिव में हमेशा V3 ही जाएगा, तो मैंगो इज ईटेन बाई के बाद बाई मी। अब बोलेंगे सर मी कैसे आया, आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो आई का मी होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा। ये सब चीजें आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है, यू शुड कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। आप सिंपली आप देख सकते हैं, आपको एक मैं सेंटेंस देता हूं, मैं कितना इजी में कन्वर्ट कर पाएंगे आप, एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट टेंस में यदि होगा बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अब एग्जांपल मैं देता हूं, राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है, राम रीड्स अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है। चलिए फटाफट इसको हम लोग क्या करते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, अ बुक बना दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, इज एम आर लगाना है, तो बुक इज लगाएंगे, बुक इज रीड्स है, रीड्स ये V5 है। अब हम लोग इसके साथ उसके साथ हम लोग V1 लगाएंगे, मींस V5 है, V3 लगाएंगे, तो बुक इज रेड, तो क्या होगा, रीड रीड, द बुक इज रेड बाय, बुक इज रीड बाय क्या, इसके द्वारा, ये राम, तो यहाँ पर राम आ जाएगा। आप आसानी से देख रहे होंगे कि इजी फॉर्म में, बिल्कुल ही इजी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे एग्जांपल के तौर में एक और क्वेश्चन रहेगा, you write a letter, अब देखिए एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, यू राइट अ लेटर। अब इसका कन्वर्ट क्या करेंगे, कन्वर्सन करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हमारा जो लेटर है ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ जाएगा, अ लेटर क्या हो जाएगा, अ लेटर, इसके साथ फिर क्या लगाएंगे हम लोग, इज एम आर, तो लेटर इज के बाद राइट का क्या हो जाएगा, रिटन बाई, यू का क्या होगा, यू ही रहेगा, लेटर इज रिटन बाई यू, और लेटर इज रिटन बाई यू। इट इज क्लियर। अब आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल, इसी को हम लोग एक्टिव से पैसिव बोलते हैं। इस चीज को समझने के लिए सिंपल मैंने एग्जांपल दिए। अब इसके आगे क्लासेस में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इसके आगे किस प्रकार से सुटेबल तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से आप इसको सेटल कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, जैसे बात यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द बोर्ड, चलिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस का प्रेजेंट टेंस का चार्ट बनाता हूं मैं, चार्ट।
चलिए चार्ट कैसे बनाएंगे अब देखेंगे। यहां पर सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा आप लोगों को बोर्ड क्लियरेंस नहीं है, थोड़ा सा मैं बीच में लिखता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इस तीन चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। अभी इसके फॉर्मूला को समझेंगे, विथ एग्जांपल समझेंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला पहले यदि एक्टिव वॉइस की बात करेंगे और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, और ये पैसिव वॉइस की बात करते हैं, वहां एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलिए इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि दो वर्ब लगते हैं इसमें, आपको पता होगा। इसका यदि हम लोग बात करेंगे इस चीज का, तो यहां पर आप लोगों को लगता क्या है, M इज R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और इसमें बात करेंगे तो हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। अब सिर्फ करना क्या है, पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट प्लस, मैंने पहले बताया था कि इसके साथ क्या लगाना है, इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट प्लस इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इसी तरह कन्वर्ट करके इज एम आर प्लस बिंग, BEING बिंग लगाएंगे कंटिन्यूअस टेंस के साथ, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होगा, हैज या हैव होगा, उसके साथ बीन लगा देंगे, बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको ध्यान रखना सिर्फ है कि यदि प्रेजेंट टेंस है M इज R, यदि कंटिन्यूअस है तो उसके साथ सिर्फ बिंग को बढ़ाएंगे, बिंग को जोड़ देंगे। और यदि परफेक्ट टेंस है तो बिन, BEEN बिन। यदि इसमें बाहर निकलने की बात करेंगे, क्या क्या चीज अलग इसके साथ जुड़ा है, प्रेजेंट टेंस से जुड़ा भी है, तो इज M R प्लस जुड़ा है। इसके साथ बात करेंगे तो विंग प्लस वर्ब 3 जुड़ा है। और इसकी बात करेंगे तो बीन प्लस वर्ब 3 जुड़ा है, बीन प्लस वर्ब 3 जुड़ा है। इस चीज को आप देख सकते हैं कि बस इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी सारी चीजें वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग बनाएंगे सिंपल वे में, तो इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई राइट अ लेटर, इसका पैसेज क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाई मी। सो सिंपल। अब इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन, बीइंग पहले ही बोले बीइंग लगना मस्ट है, रिटन बाई मी। अब इसकी बात करेंगे, आई हैव रिटन अ लेटर, ये परफेक्ट टेंस में, तो इसको सिंपली क्या करना होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा अ लेटर हैव बीन, अ लेटर हैव बीन नॉट हैज बीन लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, हैज बीन रिटन बाई मी, आई हैव बीन लेटर हैव बीन बाई मी। ये सिंपल है। इसमें बीन प्लस V3, ये आपको ध्यान रखना है, इजी है, इतनी आसान तरीके से आपको और कहीं क्लासेस नहीं मिलेंगे। इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हर चीज को तोड़ तोड़ कर बताया गया है ताकि आपको कोई भी चीज यहाँ को प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें आपका कंसेप्ट जो है क्लियर कर देगा। आज के बाद से आप जो एक्टिव पैसिव से डरते थे, वो डर बिल्कुल ही आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस आपको मिलने वाला है तो उसको आप एक्टिव से पैसिव में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं फटाफट। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं, सीता
ईट्स अ मैंगो, तो ये हो जाएगा, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ मैंगो, अ मैंगो, अ मैंगो इज, मैंगो इज ईटन बाय सीता, अ मैंगो इज ईटन बाय सीता अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यहाँ आ जाएंगे, सीता इज ईटिंग अ मैंगो, सीता इज ईटिंग अ मैंगो, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, अ मैंगो is being eaten by सीता, a mango is being eaten by सीता। यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं, सीता has eaten a mango, सीता has eaten a mango, सीता has eaten a mango, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे a mango has been eaten by सीता। ये क्लियर कंसेप्ट आप लोगों का, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को एक क्लियर कंसेप्ट आ गया होगा कि अब आप लोग आसानी से प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव कन्वर्शन आराम से कर सकते हैं। और आपका ये चीज कोई भी यदि प्रॉब्लम होगा आप लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।